हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जब भी आप पार्टनरशिप में आपस में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ टेक्निक मालूम होने चाहिए जो कि आपका बिजनेस ग्रो करे। अगर आप वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते तो आपका बिजनेस काफ़ी लॉस्ट में हो सकता है। जैसे कि आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसमें कि आपने ये पॉइंट को पूरे ध्यान रखते हुए आपस में दोनों पार्टनरशिप में बैठकर ये डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, जैसा भी बिजनेस स्टार्ट किया, पहले तो आपको उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। जब आप ये सीख लेते हो कि इसको सेल कैसे करना है, फिलहाल तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आपको धीरे धीरे से मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। तो पहले तो आपको, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है कि बिजनेस का, तो आपको ये भी पता होगा कि इसको हम सेल कैसे करेंगे, किस जगह पर ये सेल ज़्यादा हुई, इसकी डिमांड किस जगह पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है, बाज़ार में है, पिंड में है, गलियों में है, और या फिर कल्चर में है, और इसकी डिमांड कहाँ है और कितने तक बढ़ने वाली है, और जो कि आपको ये बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा। और सेकंड पॉइंट है बिजनेस नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पार्टनरशिप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको दोनों को ही बिजनेस की आपस में नॉलेज होना चाहिए, और फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पीछे आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए कि जब भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हो। और आपको मैं बता दूं, आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे। जैसे कि आपको जब भी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक दूसरे की सलाह के बिना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ना, दोनों की सलाह एक जैसी होगी तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। अगर आपकी सलाह एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो गाइज, आपको कोई भी ऐसी जॉब नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप एक तरफ साइड जॉब कर रहे हो और दूसरी तरफ ये अपना एक बिजनेस कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर। तो गाइज, ऐसा नहीं करना है। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने बिजनेस को टाइम ज़्यादातर नहीं दे पाएंगे। तो गाइज, आपने जॉब नहीं करनी है तो बिजनेस करना है, तो आपका कॉन्सेंट्रेट सिर्फ बिजनेस में ही होना चाहिए। तो हिसाब किताब है जो आपका दोनों का हक बनता है पार्टनरशिप का, कि आप दोनों ही एक दूसरे से हिसाब किताब लें, और कैसे लॉस हुआ कैसे प्रॉफिट हुआ ये आपको सब एक दूसरे की सलाह लेनी चाहिए। और क्या प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, तो आप ऐसे ही हिसाब किताब करना है। तो गाइज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो गाइज, जब भी आप कोई अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने एक कॉपी लगानी है, और कॉपी के ऊपर जितना भी आप काम करते हो उसका लिखना है कि आज इसकी इतनी सेल होगी तो कल इसकी इतनी सेल होगी। जिस तरह सेल है तो उस हिसाब से आपने लिख देना है, ठीक है। कॉपी लगाना ज़रूरी है। और तो गाइज, आप एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके दोनों के बीच में, कि जैसे कि आप आपस में एक डिसिप्लिन की तरह रहें और एक दूसरे की बातों को समझें। जब आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। तो गाइज, जैसे एक सबसे ज़्यादा पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो है, जब भी आपकी सेल हुई, मान लो 5,000, 2,000, 3,000, मिनिमम जितनी भी मर्जी हुई, तो उसका आपने 10% निकालना है। और 10% जब आप उसका निकालोगे, जैसे कि आप 3,000 सेल हुई, आपने 300 निकाल लिया, और रेगुलर ये करना है, रेगुलर उसमें से पैसे निकालने हैं और वो साइड में लगाने हैं। ऐसा क्यों? जब भी आपका बिजनेस लॉस्ट में जा रहा हो, तो गाइस, जब लॉस में जा रहा हो तो आपको वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपके पास इतना सारा अमाउंट नहीं होगा कि आप अपने बिजनेस को पैसे लगाकर ऐसे फिर से वहाँ तक लेके जा सको। तो गाइस,
बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको 10% उसका हिस्सा निकालना होगा और जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको बिज़नेस में ही लगाना है। जैसे कि आपका कभी भी बिज़नेस लॉस में नहीं जाएगा, हमेशा प्रॉफ़िटेबल ही जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना और थैंक यू, धन्यवाद।